ऑर्केस्ट्रा कुछ पर्टिकुलर ज़िलों में जो है यहाँ ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जैसा मैंने कुछ ज़िले बताए। उसी प्रकार से रेड लाइट एरियाज या ब्रॉथल जिसको बोलते हैं वो कुछ ज़िलों में है। और बॉन्डेड लेबर, ये भी एक तरीका का ह्यूमन ट्रैफिक है, जिसको ले जाया जाता है बिहार से बाहर फैक्ट्री में काम कराने के लिए, मजदूर बना करके बच्चों को, या फिर उनको जैसे घरों में डोमेस्टिक सर्विट्यूड, घरों में काम कराने के लिए जाता है। उससे प्रभावित कुछ ज़िले हैं, जैसे गया है, जमुई है, आपका नवादा है, कुछ नेपाल बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो उसी के हिसाब से अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग एरियाज वल्नरेबल। कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा जो इस संबंध में जो कार्य होते हैं उसमें मानकता और एकरूपता लाने के लिए 2 SOP जारी की गई हैं, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उनको जितने भी एक्ट्स इसमें लागू होते हैं, ITPA, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, बाउंड्री लेबर एक्ट, JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट, IT एक्ट, जितने भी एक्ट उसमें जो एप्लीकेबल हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उन एक्ट्स को अप्लाई करना है इन सब केसेस में। जहाँ जो ऑर्केस्ट्रा संचालक जो पूर्व में चार्जशीटेड हैं, ऐसा निर्देश दिया गया है कि वे उन सब ऑर्केस्ट्रा संचालकों को जो है ये नोटिस देना है कि वो ये उनको जब भी वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको लाइसेंस का रिकमेंडेशन नहीं करना है, और उनसे सर्टिफिकेट लेना है कि उसमें उनके जो भी ऑर्केस्ट्रा है उसमें कोई भी नाबालिग लड़की जो है नहीं अप्लाई की गई है। और धारा 18 और धारा 20 जो है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम ITPA, इसके अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। धारा 18 में ये है कि ऐसे जो ब्रॉथल्स हैं उसको सील करना है, और धारा 20 में ये है कि उनको जो भी किसी भी ऐसी महिला जो देह व्यापार में संलिप्त है उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। धारा 107 BNSS के तहत ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, और PMLA के तहत जहाँ पर एप्लीकेबल है। हमने सभी जो हमारे रेंज DIG IG हैं उनको निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों की समीक्षा प्रत्येक 3 माह पर की जाए, और जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी ग्राम स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई का गठन करके उनकी भी सेवाएं ली जाएं। और जहां अनुसंधान की बात है तो उन सभी अनुसंधान जो है समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाएं, 90 डेज़ में उनको कंप्लीट करने का प्रावधान है, और ऐसे जो गंभीर मामले हैं उनको त्वरित विचारण में रखा जाए। और बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो बिहार राज्य में लागू है, उसके तहत ऐसे पीड़ितों को मुआवजा प्रस्ताव भी अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। अभी हाल ही में जून 2025 में एक दानापुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक अपहृता की बरामदगी हुई थी, और उसमें कुछ उस पूरे प्रकरण में संलिप्त कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और यह बात प्रकाश में आई थी कि इसमें एक मानव तस्करों का एक संगठित गिरोह सम्मिलित है, जो भोली भाली लड़कियों को प्रलोभन देकर या उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनको जो है शादी का झांसा देकर उनको जो है बेच देता है दूसरे राज्य में। और दूसरे राज्य के तस्कर जो है वो जो ग्राहक बन करके आते हैं वो उन लड़कियों को भी दूसरे राज्य में ले जाते हैं और उनसे देह व्यापार करवाते हैं। यह पाया गया कि इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके आलोक में एक पुलिस मुख्यालय के निर्देश से एक SIT का गठन उस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए, उसकी जड़ तक जाने के लिए, उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए किया गया है। SP वेस्ट पश्चिमी नगर पटना के नेतृत्व में। उसी प्रकार किशनगंज और बेगूसराय ज़िले में भी ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें पीड़िता की बरामदगी की गई है और मानव तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, और इस पूरे गिरोह में शामिल अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है। और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि दिनांक 30 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार निरोध दिवस है। इस अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन जो है
कमजोर वर्ग प्रभाग पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में, और जिसमें मानव व्यापार निरोध से जुड़े सभी पहलुओं पर और सभी हितधारकों की भूमिका पर विचार किया जाएगा। और इसमें हम लोग विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को भी मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के यही हम लोगों का आज का ये कमजोर वर्ग प्रभाग पुलिस मुख्यालय द्वारा मानव तस्करी एवं अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध जो है एक मिशन मोड में एक कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें कई जिलों में देह व्यापार के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे जो उन पर छापामारी कराई गई है। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप जितने कुछ जिलों में जो चलते हैं उनकी पहचान कर वहाँ औचक छापामारी कराई गई है। छापामारी के दौरान कई स्थलों पर नाबालिग लड़कियों को अशोभनीय परिस्थितियों में कार्यरत पाया गया है और उन पीड़ित लड़कियों को मुक्त कराकर मानव तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। इस वर्ष जनवरी 2025 से मई 2025 तक अभी तक राज्य के सभी जिलों में मानव व्यापार एवं बाल श्रम के विरुद्ध छापामारी करते हुए कुल 231 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कुल 118 नाबालिग लड़कियों एवं 506 नाबालिग लड़कों को शोषण की स्थिति से मुक्त कराया गया है, जिसमें जो है बॉन्डेड लेबर भी हैं और यौन शोषण की शिकार लड़कियां भी हैं। 127 पुरुष एवं 17 महिला से कुल 144 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध BNS, ITPA, पॉक्सो एक्ट इत्यादि के तहत कार्रवाई की गई है। ऑर्केस्ट्रा से संबंधित भी जो है विशेष रूप से अभियान चलाया गया है, जिसमें इस वर्ष 2025 से लेकर के जून 2025 तक रोहतास, सिवान, सारण, बेतिया, गोपालगंज, बेगूसराय जिलों में सघन छापामारी कराकर कुल 153 नाबालिग लड़कियों को शोषण की स्थिति से मुक्त कराया गया है। इसमें कुल 41 पुरुष एवं 6 महिला यानी कि कुल 47 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद नाबालिग लड़कियां नेपाल के अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों से तस्करी कर बिहार में लाई गई थी। और इस संदर्भ में कुल 21 FIR रजिस्टर की गई हैं और जिसमें जो 153 जैसे मैंने बताया लड़कियों को मुक्त कराया गया है और 22 एडल्ट महिलाओं को मुक्त कराया गया है। उसी प्रकार से 3 नाबालिग बच्चों को भी मुक्त कराया गया है, पुरुष बच्चों को, और कुल 47 ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया गया है। जबकि 2023 में ये आंकड़े आप लोगों को उपलब्ध करा दिए भी गए हैं। कुल 2 FIR रजिस्टर की गई थी और कुल 2 ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया गया था। 2024 में कुल 5 FIR रजिस्टर की गई थी, 71 नाबालिग लड़कियां बरामद की गई थी और 14 ट्रैफिकर्स अरेस्ट किए गए थे, जो संख्या बढ़कर इस वर्ष के 6 महीनों में 14 मामले 175 नाबालिग लड़कियां मुक्त हुई हैं और कुल 47 ट्रैफिकर्स अरेस्ट हुए हैं।